दुनिया में आज सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और गोल्ड ने इस वक्त 3000 यूएस डॉलर की प्राइस क्रॉस करके पूरी दुनिया में तारीख में सबसे महंगा गोल्ड हो गया है। और इसकी सूरत हाल सबसे बड़ी हुई है कि चाइना ने पीछे गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है, यूरोप के अंदर बिलियनर्स ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, अमेरिका के अंदर गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है बिलियनर्स ने। अंबानी, अडानीज, आप नाम लेते जाए, दुनिया के तमाम अरबपति लोगों ने अपने एसेट स्टॉक्स बेचने शुरू कर दिए और गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा जी ट्रंप साहब ने जो हरकत की है, टैरिफ लगाकर कंट्रोल से बाहर चला गया है सोना। और इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि जितनी सोने की कीमत अब है, ये कम से कम इससे डबल होने के लिए जा रही है अगले चंद सालों के अंदर। और हालात ये पैदा हो रहे हैं कि देखिए, जब रिसेशन आना होता है, जब हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाए, जैसे मिसाल के तौर पर आप इमेजिन करें कि टेस्ला की जो इलॉन मस्क की कंपनी है, 800 अरब डॉलर उसने गवाया। उसके अलावा एप्पल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट से लेकर तमाम बड़ी कंपनीज ने अरबों डॉलर्स गवा दिया। उसके बाद इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट क्रैश है, अमेरिका की अपनी क्रैश है, हर जगह ये जितने बिलियनर्स होते हैं, जब ये देखते हैं कि रिसेशन आने वाला है, यानी एक तबाहकुन सूरत हाल आने वाली है, तो ये सारे अपने असासे बेचने शुरू कर देते हैं और ये खरीदते हैं गोल्ड। दो चीजें करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं और गोल्ड के साथ साथ ये लोग बड़ी तादाद के अंदर स्टॉक्स तब खरीदते हैं जब वो बिल्कुल उनकी कीमत गिर चुकी होती है, यानी 100 रुपए की चीज जब 20 में होती है तब ये खरीदते हैं, फिर उसको होल्ड करते हैं 3-4 साल और वो दोबारा 200 पर जाती है, तब उसको बेचते हैं, तो ये बिलियनर्स ट्रिलियनर्स बन जाते हैं। लेकिन जो अब सूरत हाल पैदा हुई है, उसने अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। उधर चाइना ने कहना शुरू कर दिया है तमाम अपनी कंपनीज को, अपने रिजर्व में उन्होंने कहा जी गोल्ड खरीदे, डॉलर बेचे और गोल्ड खरीदे। और चाइना इस वक्त तेजी के साथ अमेरिका के बॉन्ड्स उसने बेचने शुरू कर दिए हैं और तेजी से फाइनेंशियल क्रैश से बचने के लिए वो गोल्ड खरीदे हैं, तो कीमतें आसमान पर जानी है। सारी तारीख के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और इस वक्त जितने बिलियनर्स हैं उन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया है और सारे इस वक्त स्टॉक्स खरीद रहे हैं। ये अमेरिका की तारीख में सबसे ज्यादा इस वक्त भयानक मामला है कि किसी को समझ नहीं आ रही कि कल क्या होगा। देखिए, ट्रंप का मामला ये है, वो सुबह उठता है, कोई ऐलान कर देता है, मार्केट क्रैश, शाम को मार्केट क्रैश, सुबह उठे मार्केट क्रैश। और आप ये सोचें कि इस वक्त हालत ये है कि आम लोग रिसेंटली जिन्होंने ट्रंप को वोट किया है, उन्होंने कहा है कि जी इस वक्त हम शदीद खौफजदा है कि हमारी नौकरियां जा रही। देखिए, इलॉन मस्क ने बात बिल्कुल ठीक की है, उसकी टेस्ला कंपनी ने बात बिल्कुल ठीक की है कि देखिए इस सूरत हाल में ट्रंप का ये सिनेरियो बड़ा अच्छा है। ये जो राउंड टेबल हुई है जिसमें सारे आए हैं बिलियनर्स, सीईओज आए हैं अमेरिका की टॉप कंपनीज के, उन्होंने आकर ट्रंप को ये बात कही है कि सर मिस्टर प्रेसिडेंट, आप इस बात को समझे, आपका प्लान बहुत अच्छा है कि ठीक है सारी प्रोडक्ट्स जो है वो अमेरिका में बननी चाहिए, लेकिन ओवर द नाइट तो नहीं होगा काम। यानी आप ये समझे कि आपने टैरिफाइड कर दिया, चाइना से एक प्रोडक्ट आ रही है, इंडिया से आ रही है, आपने उन पर टैरिफ लगा दिया और आप ये कहेंगे कल ही अब अमेरिका के अंदर बनना शुरू हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। अब आप दुनिया में सबको कह रहे हैं कि जी अपने प्लांट उठाकर लेकर आए, तो ये नामुमकिन है। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक मिसाल के तौर पर इंडिया में कोई प्लांट लगा हुआ है और वो अमेरिका में माल बेच रहे हैं अपना, और आप उनको कहें जी नहीं अमेरिका में माल बेचना है तो आप अपना प्लांट लेकर आए। अब उसी प्लांट से वो अमेरिका को भी देते हैं, वो यूरोप को भी देते हैं, वो चाइना को भी देते हैं, मिडिल ईस्ट भी जाता है, मैक्सिको भी जाता है, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका भी जाता है। अब आप ये समझे कि वो सिर्फ अमेरिका को बेचने के लिए उठाएं और वहां पर चले जाएं, ये इतना आसान नहीं है कि जादू की छड़ी नहीं है कि आप जाएं सुबह आपने कंपनी खोल दी, इसको साल लगते हैं। तो सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि आपके इस चक्कर में चाइना, यूरोप, हम सब पर टैरिफ आयद करना शुरू कर दिया। अब शराब बनाने वाली कंपनीज ने ट्रंप को पकड़ लिया। अब मसला ये हुआ है, ये जितनी बड़ी कंपनीज हैं, मिसाल के तौर पर शराब बनाने वाली जो कंपनीज हैं, उनके ऊपर टैरिफ आयद कर दिया है यूरोप ने, और ट्रंप ने उनको कहा जी मैं 200% टैरिफ आयद करने जा रहा हूं फ्रांस और बाकी शराब की कंपनीज पर। वो इनको आकर कहते हैं कि यार आपकी कैंपेन में हमने एस्टैब्लिशमेंट और फौज के खिलाफ जाकर आपको फंडिंग की, आपको प्रेसिडेंट बनवाया, आपको अमेरिका का सदर बनवाया, और अब आप हम पर नहीं टैक्स लगा रहे, आप लगाते हैं चाइना पर, आप लगाते हैं यूरोप पर टैक्स, और आप इन सब पर टैक्स लगाते हैं और बदले में वो हम पर टैक्स लगा देते, तो हम कहां पर जाएं? यानी आप हमारे साथ फ्रेंडली हैं लेकिन आपकी इस पॉलिसी की वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं। तो इस सूरत हाल में ट्रंप ने कहा है कि देखिए थोड़ी देर के लिए बहरान होगा, फिर खत्म हो जाएगा। वो कहता है मैंने करना यही है। देखिए इस सूरत हाल में वो क्या कह रहा है, ट्रंप ये कहता है कि जो अमेरिका कभी एब्सोल्यूट पावर था मैंने वो बनाना है। वो प्लान तो अच्छा है कि जी आप ये गए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन क्या इतना आसान है? आप गोल्ड की कीमत देखें। अब चाइना ने किया क्या है, चाइना के पास एक टाइम था अमेरिका का जो कर्ज था, जो चाइना को उन्होंने देना था, यानी चाइना ने उनके बॉन्ड्स खरीदे, इसको ये कहते हैं कि चाइना ने दूसरे लफ्जों में अमेरिका को कर्ज दिया 1100-1200 अरब डॉलर। अब वो बॉन्ड्स की सूरत में था, अब चाइना ने वो बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए। इस वक्त 750 अरब डॉलर रह गया है और सबसे ज्यादा जापान का है 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर, कभी चाइना का था। अब चाइना एकदम नहीं बेच सकता, वो थोड़े थोड़े करके बेचते, क्योंकि आप बेचेंगे तो मार्केट गिर जाएगी उसकी, और वो चाह रहे थोड़ा थोड़ा करके बेचे। मिसाल के तौर पर आज उन्होंने 5 अरब डॉलर दे दिए, अगले हफ्ते उन्होंने 10 अरब डॉलर का बेच दिया, फिर उसके बाद उनको 50 अरब डॉलर का बेच दिया, थोड़ा थोड़ा करके वो बेचते जा रहे हैं कि मार्केट रहे, और वो करके रहे उसका गोल्ड खरीद रहे हैं, गोल्ड रखते जा रहे हैं, स्टॉक्स अपना भर के रखा हुआ है।
और दुनिया के अंदर ट्रम्प ने किया क्या है, अब आपको बात समझ आए ट्रम्प ने किया क्या है। रिसेंटली जो अमेरिका के रिजर्व के अंदर गोल्ड था वो गायब था और वो सारा कहीं और था और उसके बदले में नोट छप रहे थे, वो 2 नंबर था। ट्रम्प ने कहा जी मैं टेस्ट करने के लिए आ रहा हूँ यहाँ पर और रिजर्व मैंने चेक करने ना हुआ तो छोड़ूंगा नहीं, फिर अमेरिका तबाह हो जाना था। रातों रात बर्तानिया से दुनिया से गोल्ड ऐसे आया, 2 नंबर तरीके से आकर वहां पर गोल्ड रख दिया। ट्रम्प ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा ठीक है रखो, मुझे सूरत हाल में कोई बात नहीं कहनी, यहाँ पर गोल्ड पहुंचाओ। अब गोल्ड की कीमतें ऊपर जा रही है और वो खुश है और वो कह रहा है कि ठीक है जी गोल्ड तो हमारे पास और बहुत सारी चीजें। तो लिहाजा इस सारे मामले के अंदर दुनिया में सारे अरबपति बिलियनर्स स्टॉक्स बेच रहे हैं, हाउसिंग प्राइसेस नहीं है, चीजें तबाह हो रही। देखिए जब रिसेशन आता है तो आप जो घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो भी नहीं बिकती, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, यूएस में हो या कहीं भी हो, सारे लोग गोल्ड खरीदते क्योंकि गोल्ड सेफ हेवन समझा जाता है। देखिए गोल्ड की अजल से वैल्यू है, जब से इंसान ने बार्टर ट्रेड थी उस दौर से लेकर आज तक सोने चांदी का वही भाव है, यानी वो बढ़ता जा रहा है। अब जो रुपीस की वैल्यू है, अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, जो रिसेशन, ये तबाही आ रही, पता ये चल रहा है कि अमेरिकी डॉलर तबाह हो सकता है, ताकि अमेरिका सारे ये काम करे। देखिए इस वक्त सारा सिस्टम क्या हुआ है कि ये जो रिटेलिएशन का सिस्टम है ना कि मैंने आज टैरिफ लगा दिया, फलाना लगा दिया, ट्रम्प सारी सूरत हाल उसको गुड टिक करता जा रहा था। एक जगह गलती हो गई है और वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हत्ता कि पूरी इसकी प्लानिंग थी वो ये था कि जब चाइना को हिट करेंगे तो चाइना इतना जवाब नहीं देगा, यूरोप नहीं देगा और कनाडा नहीं देगा, वो अगले भी रिटेलिएट करते जा रहे हैं, वो अगले भी जवाब देते जा रहे हैं। ये टैरिफ लगाते हैं, वो भी लगा देते हैं, फिर ये कहते हैं मैं 200% लगाऊंगा, वो कहते हैं ठीक है लगा दो, फिर 400% करेंगे। आप बताएं क्या इस तरह की सूरत हाल, यानी एक चीज जो है वो 1000 रुपए की हो और आपको पता चले कि ये 400% टैरिफ हो गया, फलाना हो गया, लड़ाई हो गया, आपको पता चले 2 दिन बाद वो चीज 1 लाख रुपए की होगी, यानी को पागल ही होगा जो लेगा। ऐसी सूरत हाल के अंदर इतनी खतरनाक लड़ाई जो बढ़ गई है, उसमें गोल्ड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देखिए आम लोगों के तो कंट्रोल से बाहर है, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर आप इसकी वैल्यू इस तरह समझिए कि गोल्ड जितना होता है आप उतने ही नोट छाप सकते हैं। ये मोस्टली पूरी दुनिया के अंदर जितने नोट छप रहे हैं, पीछे सोना सोना कोई नहीं है। आप पेपर को उठाकर देखिए, उसके ऊपर लिखा होता है कि फलाना इतना आपको अदा किया जाएगा, गोल्ड जितना उसके पीछे है ही नहीं। तो सूरत हाल के अंदर गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब आप इसका थोड़ा सा अंदाजा करें कि पाकिस्तान के हालात कितने खराब हैं और दुनिया के अंदर हालात खराब है। दुनिया में गोल्ड महंगा हो रहा है, लोग उसको सेव कर रहे हैं, वो बार्स ले रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर गोल्ड की प्राइस बढ़ी है हमारी अपनी नाहली और महंगाई की वजह से भी। इंटरनेशनल बढ़ी है लेकिन अपनी, हमारे यहाँ पर मसला ये है कि खरीदार कोई नहीं है। इंटरनेशनल सतह पर गोल्ड महंगा जरूर हो रहा है, बहुत ज्यादा, कंट्रोल से बाहर है, कि वह खरीदार फिर भी बैठा हो क्योंकि उनके अपने मुल्क की महंगाई उस लेवल की नहीं है। सो लिहाजा पाकिस्तान के हालात को तो आप कंपेयर ही ना करें दुनिया के साथ। लेकिन एक बात तय हो गई है, वो ये है कि करेंसीज डूबने वाली हैं सारी। ये युआन भी शायद हो सकता है डूबे मुस्तकबिल में, डॉलर तो डूबेगा ही डूबेगा, यूरो टूटेगा, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा होगा कि लोग गोल्ड की तरफ जाएंगे और हो सकता है कि मुस्तकबिल में गोल्ड ही करेंसी बन जाए, जो कि हालात इस जानिब जा रहे हैं। ट्रम्प ने कहा है कि डॉलर को तो मैंने नहीं बैठने देना, लेकिन जो हालात चल रहे हैं इस पर आप ये सोचें, टेस्ला की कंपनी का 800 अरब डॉलर नुकसान होना, हमारा 75 साल का कर्ज 135 अरब डॉलर है। तो आप सोचो टेस्ला ने चंद दिनों हफ्तों के अंदर 800 अरब डॉलर गवा दिया है। क्या ये छोटी बात है? क्या हम इसको आसान समझे? नहीं, ये बहुत बड़ी तबाही के आसार हैं।